जय हिंद दोस्तों। मैं सूर्यांश गौरव जुड़ा हूं आपके साथ। जिस व्यक्ति के साथ मैं बैठा हूं, इनको आप लोगों ने लोगों ने नेशनल टेलीविजन पे देखा होगा, लेकिन अभी मैं इनका परिचय कराऊं, इनके कला के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले ये अपनी कला का परिचय खुद दे देंगे। और कुछ आप शुरुआत करें। जी जी, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करता हूँ इस धरती की सबसे बड़ी श्रृंगार की रचना जो दिनकर जी ने लिखा है, उर्वशी। तो पुरुरवा जब उर्वशी को प्रपोज करना चाहता है, प्रतापी राजा बलशाली जो समझता है कि पूरा मेरे पास बल है, हाँ। लेकिन ये बल पूरा कैसे उस प्रेम के सामने, उस फूल के सामने, उस पुष्प के सामने असहाय हो जाता है। क्या बात। सुनिएगा दिनकर जी कैसे वर्णन करते हैं, कैसे प्रपोज करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के लोगों को सीखना चाहिए कैसे बताता है। कहता है कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाढ़ से, जीत लेती रूपसी नारी जिसे मुस्कान से। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिएगा कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बाढ़ का बिघा हुआ खग, वक्ष पर धर शीस मरना चाहता। अरे क्या बात। राष्ट्र कवि दिनकर जी की ये पंक्तियां थी जो वीर रस के लिए जाने जाते थे, लेकिन श्रृंगार रस में जो उन्होंने काम किया उसे शायद ही कम लोग जानते हैं। अब मैं परिचय कराता हूँ आपका। ये जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, ये है रमाकांत राही जी। गाजीपुर की धरती से निकलकर मुंबई तक का सफर इन्होंने तय किया है। भारत के प्रसिद्ध कवियों में से और तारक मेहता उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा जी को कौन नहीं जानता है। उनका एक शो वाह भाई वाह, उसमें इन्होंने शिरकत किया और इनकी कविता को काफी लोगों ने पसंद भी किया। आजकल इनके कविताओं पे रील भी बन रही है और बड़े बड़े जगहों से मंच करने के लिए इनको ऑफर भी आ रहे हैं। रमाकांत जी, अपनी कोई रची रचना जो आपका टैग लाइन है, जो बहुत फेमस हो गया है, जो आपने वाह भाई वाह पैसे कमाल कर दिया था कि शैलेश लोढ़ा जी भी मुरीद हो गए थे आपके, वो सुनना चाहेंगे। जी सर, मैं तो जो बहुत जगह पे लोग सुनना चाहते हैं वही सुनाए, नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। सुनिएगा कि मिल जाएगा संसार प्रिय, कह दो कि हाँ है प्यार प्रिय। एक तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही इसका सार प्रिय। बस तेरे एक सम्मोहन पे, एक मुस्कुराहट पे जान लुटा देते हैं लोग। बस तेरे एक सम्मोहन पे तन मन घायल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। प्रेम में क्या होता है कि जो समर्पण है उसको लिखा था कि एक तुझ में ही जी जाऊं मैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए लिखा कि मैंने पढ़ा ज्ञान प्रकाश आकुल जी है लखीमपुर खीरी के, उन्होंने लिखा कि चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ। अरे क्या बात। चांदी सोना एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ तेरी आंखें जादू टोना एक तरफ। तो मैं लिखा कि एक तुझ में ही जी जाऊं मैं, हर जख्मों को सी जाऊं मैं। तेरे दर्द भरे हर आंसू का कतरा कतरा पी जाऊं मैं। हंस हंस कर दर्द को पीने से मन प्यासा ही रह जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। और एक जो बंद है भैया सुनाने जा रहा हूँ, नदी किनारे घूमते हुए, जो पूरे गीत का आधार बना। और आज हजारों लोग जब बीएचयू में इस गीत को मैं गाने पे गाने लगते हैं तो मैं समझता हूं कि परिश्रम सफल है। वो बंद सुना रहा हूं कि मैं दिल में पीर लिए फिरता, आंखों में नीर लिए फिरता, रांझा हूं खुद की याद नहीं, यादों में हीर लिए फिरता। तेरी यादों की भटकन में, तेरी यादों की तड़पन में मेरा शुद्ध बुद्ध खो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। ए नयन जो तुझको ना देखे तो दिल पागल हो जाता है। क्या बात है। कहते हैं हर व्यक्ति के सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, और श्रृंगार रस की बात हो तो स्त्री के बिना तो श्रृंगार रस अधूरा है।
तो ये जो आए ये छंद जो आपने लिखे, जो लिखे, जो जज्बात हैं आपके, जी जी इसके पीछे भी किसी स्त्री का हाथ है? ऑफ कोर्स हाथ है, और स्वाभाविक रूप से होता है, और पूरे कृतज्ञता बोध के साथ हमको इसको स्वीकार करना है। लेकिन ये हाथ कब तक रहेगा, ये कोई मतलब कि नहीं है। तो ठीक है, बिना हाथ रहे हुए भी वियोग निकलता है, विरह निकलता है, तो ठीक है तब भी ठीक, नहीं है तब भी नहीं रहेगा तो फिर वियोग श्रृंगार रस की और तरफ ठीक है तब चलेंगे। अरे क्या बात है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि ये साथ जो आपका है वो बना रहे। फिलहाल ये पर्सनल है तो आप इसको वो मत करिए। जो ये सफर रहा आपका मुंबई तक का, शैलेश लोढ़ा जी ने आपको आमंत्रित किया, तो जब ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी, जब पहली बार शैलेश लोढ़ा जी ने आपको आमंत्रित किया, जो सफर रहा, तो कैसा महसूस किया आपने और कैसे शुरुआत की उसकी? जी देखिए, हमने देखा कि बहुत सारे जो कवि हैं, अच्छे कवि भी हैं और बहुत ही बड़े बड़े कवि, और उनकी रचनाएं मैं सुनता था और देखता था कि शैलेश सर के मंच पे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, नवांकुरों को मंच देने का काम कर रहे हैं। तो हम नए लोग, हमारे अंदर भी, हमारे हृदय में ये चीज़ प्रस्फुटित हुई कि हम भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जब ऐसे लिखने वाले लोग वहाँ तक जा रहे हैं तो हम भी, तो मतलब ये था कि नहीं, हम भी थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं, मन में विश्वास था कि नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमने लगातार कविताएँ भेजी, और उनके जैसा मतलब कि बड़ा आदमी यदि हमारी कविताएँ रोज़ पढ़ रहा है, रोज़ देख रहा है, तो मैं सोचा कि इतने बड़े आदमी होकर भी यदि देख रहे हैं तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं भेजूं। तो मैंने लगातार कविताएं भेजी, सर को अच्छा लगा, सर ने बुलाया, और एपिसोड आने के बाद भी मुझे देश भर से, इधर से उधर से, चारों तरफ से फ़ोन आए, और लोगों ने कहा कि नहीं, वो अच्छी प्रस्तुति, अच्छी रही। तो मन को खुशी हुई, जो मेहनत था, जो संघर्ष था, एक तरह से जो परिणाम मिला वो अच्छा रहा, बहुत ही मतलब कि अनहद खुशी। पढ़ाई आपने की नवोदय विद्यालय, जिसमें अच्छे ब्रिलियंट लोग एडमिशन भी नहीं ले पाते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा सोचता है या तो मैं इंजीनियर बनूं या तो डॉक्टर बनूं। ये फक्कड़ कभी कहाँ से निकल आया? जी, ये तो मतलब कि हाँ, हमारे साथ के भी बहुत लोग हैं जो उस क्षेत्र में हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं लोग। तो मन होता है, क्योंकि ऐसे संस्था मिलती है तो गांव को भी उम्मीद रहता है, क्षेत्र को भी उम्मीद रहता है, तो मतलब कि लोगों को होता है। लेकिन यही है कि बचपन से ही कविताएं अच्छी लगी मुझे। मैंने नवोदय के भी, मैं तो बहुत कृतज्ञता बोध के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे हर एक प्रोग्राम में मंच मिला और वहाँ से एक नई उड़ान मिली मुझे। तो नवोदय विद्यालय का भी बहुत आभार है कि मैंने वहाँ भी अपनी मतलब कि कुछ प्रतिभा को प्रदर्शित करने का काम किया। आपके लंगोटिया यार थे गांव के, स्कूल के, उसके बाद भी जब उतने बड़े मंच पे गए आप, नेशनल टेलीविजन करके आए, तो क्या कैसा उनको फील हुआ? उन्होंने मस्ती की खूब? एकदम बहुत सारे जो मित्र थे, जो दिल से जुड़े हुए, जो हृदय से जुड़े हुए हैं, सच्चे मित्र हैं। कहा जाता है ना कि अब मित्र की परिभाषा बदल रही है साहब। पहले क्या था कि मित्र जो था, सच्चा मित्र वही है जो मतलब विपत्तियों में काम आए। अब क्या है, अब जो मित्र की परिभाषा है ये है कि आपको ऊंचाई की तरफ जाते हुए देखकर जो मित्र, मतलब ऊंचाई की तरफ जाते हुए जो मित्र देखकर दुखी ना हो, खुश हो, वो सच्चा मित्र। सीढ़ी का काम करे। हाँ, सीढ़ी का काम करे, खुशी हो, जिसके अंतर मन में खुशी हो, वो सच्चा मित्र है। तो ऐसा नहीं है, हमें भी बोध है। मैंने लिखा कि शहर में गाँव का याद आता है। हाँ। एक बार नहीं, बार बार याद आता है। तो इसको लिखा कि शहर में नवोदय का याद आता है, एक बार नहीं बार बार याद आता है। और छोड़ आया हूँ नवोदय की गलियों को, जिसमें बचपन का प्यार याद आता है। तो 6-7 साल, हाँ 6-7 साल वहाँ पे हमने बिताया है। तो उसकी बहुत यादें हैं और जीवन पर्यंत रहेंगी। तो अब इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जी, माता सरस्वती की आराधना करके निरंतर लिखते रहना। जी, एकदम यही मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि लिखता रहूं, बस वो चेतना जागृत रहे, मतलब कि वो चेतना न मरे। हाँ, तो और भी रचनाएं आएंगी। मैं समझता हूँ मंच मिलेंगे अभी तो, मतलब कि बहुत सारे मतलब लोग बुलाते भी हैं। तो सोचता हूँ कि मंच यदि कम भी मिले, लेकिन मेरी चेतना जागृत रहे, मेरी आत्मा जागृत है, मैं रचना लिखूं, अच्छी रचनाएं मिलेंगी तो बाद में भी यदि माँ सरस्वती चाहेंगे तो प्रसारित। प्रेरणा स्रोत कौन रहे जिनको आपने लिखा? हमारी प्रेरणा स्रोत कुमार विश्वास सर। अच्छा। हाँ, उन्होंने ही मेरे अंदर हृदय में मेरे मतलब कविता का बीज निरूपित, उनसे सुनकर ही हुआ है। श्रृंगार रस के कवि हैं कुमार विश्वास सर। उन्हीं के पद चिन्हों पर राही जी ने चलना ठीक समझा। और कोई अगर हो जाए जुगलबंदी अच्छी, आप कुमार विश्वास सर वाली ही अगर हो जाए? कुमार विश्वास सर तो उनका पूरा फेमस है, कोई दीवाना कहता है। मैं भी लिखा हूँ, मतलब मुक्तक है जो गा के है। मैंने लिखा कि जो बताया कभी ना वो बतला रहा, एक अरसे से तुझको ही हूँ गा रहा, मेरे दिल में धड़कती है बस तू ही तू, तेरे दिल से न इतना मैं कह पा रहा।
ये सब जवानों का दर्द है कि तुझको अपना बनाने के ही वास्ते, तुझसे नजरें मिलाने के ही वास्ते मैं हजारों बहाने बनाने लगा, प्यार तुझसे जताने के ही वास्ते। अच्छा, जब शुरू में आप लिखते थे वाह भाई वाह में नहीं गए थे जी। तो घर वाले जब ऐसा सुनते थे या दोस्त वाले सब सुनते थे तो यही कहते होंगे कि लोफर हो गलत। हाँ हाँ, ये तो स्वाभाविक है, सबको सुनना पड़ता है। लोग कहते हैं क्या कर रहा है, नवोदय विद्यालय जैसी संस्था में पढ़ के क्या कर रहा है, लोफर ही कर रहा है। हाँ ये तो मतलब कि ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कहें कि नहीं बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही ऊंची चीज है, इसको छोड़ना मत। और मैं उनका पूरी कृतज्ञता बोध के साथ आभार व्यक्त करता हूँ कि आज भी जो साथ देते हैं मुश्किल परिस्थितियों में, जो मतलब कि अपना मार्गदर्शन देते हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अगर लगन हो तो कोई भी फील्ड छोटा नहीं। छोटा नहीं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। उपसंहार करते हुए वीडियो का अगर कोई अच्छा सा अगर आप कुछ प्रस्तुत कर दें जिससे श्रोताओं को भी मजा आ जाए और हमें भी। वैसे आप तक अभी तक जितना आपने प्रस्तुत किया है वो तो लाजवाब था, एक से बढ़ के। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि प्रेम तक तो ठीक है। आज मतलब कि मैं एक मतलब कि लिखा हूँ, अभी कुछ दिन पहले लिखा, लड़कियों पे लिखा था थोड़ी। हाँ वो सुना देता हूँ। लड़कियाँ क्या हैं? क्या है लड़कियाँ? बिल्कुल सुनाइए। हाँ सुनिएगा कि लड़कियाँ कभी धूप तो कभी छाँव बन जाती हैं। अरे इनसे ही जीवन है, यह ही संसार चलाती है। हाँ। आधा जीवन जिए पिहर में तो आधा ससुराल, एक यही तो है जो दो दो घर बसाती हैं। अरे वाह। लिखा था कि कभी बर्फ तो कभी अंगार सी हो जाती हैं, जिसको जैसी जहां जरूरत वैसे ही पेश आती हैं। हाँ। माँ बेटी बहन पत्नी की करें अगर गिनती तो सच मानो इन हाथों पर उंगलियां कम पड़ जाती हैं। क्या बात है। लिखा था कि जो सब बाधाएं पार कर नूतन जीवन दे जाती हैं, घर में हर दर्द हर परेशानी का तुरंत मरहम बन जाती हैं। हम ऊब जाते हैं खुद की जिंदगी के एक रिश्ते से, एक ये हैं जो भी मिल जाए बड़ी शिद्दत से निभाती हैं। और एक शाश्वत जो सत्य है उसको पढ़ रहा हूं कि लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। सरकारी नौकरों जमीनों दुकानों से ब्याही जाती हैं। लड़कियां इतना कुछ करती हैं फिर भी सताई जाती हैं। सरकारी नौकरों जमीनों दुकानों से ब्याही जाती हैं। वात्सल्य प्रेम करुणा इन्हीं आभूषणों पर थमी है धरती, पर ये धरती कांप जाती होगी जब ये तड़पाई जाती है। अरे क्या बात। तो ऐसी ही रचनाएं हैं। सामाजिक वास्तविकता है, चाहे दहेज उत्पीड़न हो या बहुत से चीजों में लड़कियों पर जो बहुत अंकुश लगाया गया है। हाँ। और बाकी जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, वो वास्तव में संसार के सृजन की शक्ति है। जी। एक मकान घर तभी बनता है जब नारी शक्ति उसमें प्रवेश करती है। जी। तो ये थे रमाकांत राही जी, शैलेश लोढ़ा जी भी जिनके मुरीद हो गए हैं। गाजीपुर की धरती से एक छोटे से जिले से उठ के जो जिला शहीदों और सैनिकों के लिए जाना जाता है, श्रृंगार रस की एक नया बीज उसमें अंकुरित हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रमाकांत जी, समय आपका बहुत व्यस्त रहता है लेकिन उसमें आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत